हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज से हम हमारे एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, हमारे थर्ड चैप्टर की हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जो हमारा थर्ड चैप्टर है, चैप्टर का नाम है दोस्तों सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 चैप्टर हमारा थर्ड चैप्टर है, जिसका हम आज पार्ट 1 देखेंगे। दोस्तों, जैसे हमने 2 चैप्टर फिनिश किए, वैसे हम ये भी तीसरा चैप्टर भी डिटेल में समझेंगे। सो हमारे वीडियोस को फॉलो कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल नहीं जाऊंगा। आज की वीडियो में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का, और जो चैप्टर का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक तरह का एक्ट है दोस्तों। जैसे हमारे कानून में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे लॉस रहते हैं, वैसे भी एक तरह का लॉ है। जैसे हमने पिछला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा था, वैसे ही एक तरह का एक्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो 1930 में लागू हुआ था। इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना रहेगा। की पॉइंट्स हम आज की इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इट वॉज इनैक्टेड ऑन 1 जुलाई 1930। ये जो एक्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये लागू में लाया गया 1 जुलाई 1930 ईयर था, 1 जुलाई डेट थी, तब वो एक्ट ही हमारे इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया। उसके बाद सेकेंड है, इट इज बेस्ड ऑन द इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893। इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोल के यूके में भी ये एक तरह का एक्ट है, जो यूके कंट्री है वहां पर भी ये एक्ट बनाया गया है, इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोल के। वो एक्ट को देखते हुए, वो एक्ट को माइंड में रखते हुए, वो एक्ट के कुछ आइडियाज लेके ये हमारे इंडिया में भी ये एक्ट बनाया गया था। ब्रिटिश के टाइम बनाया गया है, तो इसका मतलब ब्रिटिश वाले यूके के वो जो एक्ट को देख के इसको बनाए हैं दोस्तों, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को। उसके बाद है टोटल 66 सेक्शंस। ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, वो उसमें टोटल 66 सेक्शंस दिए गए हैं। दोस्तों, ये होगा थोड़ा हमारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद है इंप्लीमेंटेशन ऑल ओवर इंडिया एक्सपेक्ट जम्मू कश्मीर। हमारे इंडिया में जितने भी टोटल स्टेट्स है, सारे स्टेट्स में ये एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये एक्ट को लागू नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां पर थोड़ा टेरिटरी का मसला रहता है, यूनियन टेरिटरी स्टेट है। सो इसके वास्ते वहां पर लागू नहीं किया गया है। लेकिन यहां पर सारे स्टेट, जो भी इंडिया के अंदर स्टेट्स आते हैं, वो सारे स्टेट्स में यही लॉ को फॉलो किया जाता है। दोस्तों, अब ये लॉ क्यों फॉलो किया जाता है, वो आपको ये 2 पॉइंट्स में समझना है। दोस्तों, द एक्ट डिफाइंस वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स सच एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, प्राइस, डिलीवरी, कंडीशंस एंड वारंटीज। सो दोस्तों, ये एक्ट हम मेन क्यों पढ़ते हैं? ये एक्ट हम मेन पढ़ते हैं, की टर्म्स है सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स है जो गुड्स रहते हैं, जो मार्केट में गुड्स आपको मिलते हैं, गुड्स टैंजिबल गुड्स भी आते हैं, इंटैंजिबल गुड्स आते हैं, सर्विसेज आता है, कुछ भी गुड्स आते हैं, वो गुड्स को कैसे सेल करना, इन सारों के बारे में ये एक्ट लिखा गया है। दोस्तों, कोई बिजनेसमैन है, सो बिजनेसमैन को कोई गुड्स सेल करना है, तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को माइंड में रखते हुए वो सेल करना चाहिए। सो वो एक्ट में लिखा गया। दोस्तों, जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, किसी को सेल कर रहे हो तो उसके कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेंगे, अपने गुड्स का प्राइस क्या रहेगा, डिलीवरी कैसे होगी, गुड्स की डिलीवरी जो बिजनेस से कस्टमर के पास जाएगा उसकी डिलीवरी क्या होगी, कंडीशंस क्या क्या रहने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, वारंटीज, अगर गुड्स खराब हो गए, डैमेज हो गए, तो उसकी रिपेयरिंग कौन करके देगा, कब तक करके देगा, ये सारा वारंटीज में पढ़ते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद लास्ट है, इट लेस्ड ऑन द रिगार्डिंग द राइट्स, ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर्स। सो क्या सेलर का और बायर का अधिकार क्या है, उनके ड्यूटीज क्या है, ये सारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बताया जाता है। सेलर कौन होता है? जो गुड्स बेचता है। बायर कौन होता है? गुड्स खरीदता है। जो कस्टमर्स होता है वो बायर्स होते हैं। दोनों के अधिकार क्या रहते हैं, राइट्स क्या रहते हैं, ड्यूटीज क्या रहते हैं, ये सारा ये एक्ट में समझाया गया है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का ट्रांसफर होगी एक बिजनेसमैन से एक सेलर से बायर तक, वो इसमें बताया जाता है। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है तो उसके उपाय, उसके समाधान क्या होंगे, ये सारे टर्म्स आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ने रहते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म के लिए समझाया हूं, क्योंकि अगर हम कल से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, तो आपको समझने आना चाहिए कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इसलिए मैं जो इंट्रोडक्शन के तौर पर ये बताया दोस्तों, कल से हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस शुरुआत हो जाएंगे। दोस्तों, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। दोस्तों आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप जानते ही हो हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के सारे वीडियोस एक ही जगह पर मिल जाएंगे। दोस्तों अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।